अध्याय 1 दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम। रात अंधेरी थी और हवा जोरों से चल रही थी। मोयुन रिज के किनारे कई आदमी कीचड़ वाली सड़क पर एक ताबूत ले जा रहे थे। एक छोटी लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी, फूट फूट कर रो रही थी और लगातार उन आदमियों को खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह महिला बहुत पतली और कमजोर थी और एक आदमी ने उसे आसानी से अपने हाथ से धक्का दे दिया। बूम! अचानक घने अंधेरे आसमान में एक बहुत बड़ी बिजली चमकी। बिजली ड्रैगन की तरह तेज और सूरज की तरह तेज थी, जो सीधे ताबूत पर गिरी। डरे हुए आदमियों ने जल्दी से ताबूत को एक तरफ फेंक दिया और पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए, जबकि लड़की ताबूत को ऐसे देखती रही जैसे वह बुरी तरह डर गई हो। उसी समय लगभग 17 या 18 साल का एक लड़का अचानक ताबूत में बैठ गया। धत तेरे की, वो बहुत बड़ा बिजली कड़कना था, इससे मैं डर के मारे मर गया। धमाका! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़के का सिर ताबूत के ढक्कन से टकरा गया, जिससे उसके सिर पर तुरंत एक बड़ा लाल सूजा हुआ उभार आ गया। हे भगवान, यह बहुत दर्द कर रहा है। उफ! हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? अपने चारों ओर ताबूत की काली दीवारों को देखकर झाओ फेंग हैरान रह गया। धत तेरे की, मैं तो अपने किराए के कमरे में गेम खेल रहा था, यह तो मेरा किराए का कमरा नहीं है। यह ताबूत जैसा दिखता है। यह जानकर कि वह कहाँ है, झाओ फेंग और भी हैरान रह गया। वगैरह। मुझे याद है कि मैंने अभी अभी एक बॉस को हराया था और फिर बाहर बिजली कड़कने की आवाज आई और फिर अजीब तरह से बिजली मेरे मॉनिटर पर गिरी और फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ पर बिजली गिरी हो और मैं कहीं और चला गया हो? झाओ फेंग, एक गेम ओटाकू जिसने अनगिनत ऑनलाइन टाइम ट्रैवल नॉवेल पढ़े थे, उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तभी झाओ फेंग को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और यादों के टुकड़े उसके दिमाग में एक धार की तरह उमड़ पड़े। 3 साल की उम्र में 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस बनने के बाद झाओ फेंग बहुत टैलेंटेड है, अपने पिता से भी ज्यादा। झाओ फेंग की जीनियस के तौर पर पहचान बिलुओ काउंटी तक फैल गई है। बिलुओ काउंटी में यान परिवार के मुखिया अपनी सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड तीसरी बेटी की शादी झाओ फेंग से करना चाहते हैं। वे एक परफेक्ट मैच हैं, टैलेंटेड और खूबसूरत दोनों। यिशुई शहर के नंबर 1 जीनियस झाओ फेंग को एक रहस्यमयी व्यक्ति ने बुरी तरह घायल कर दिया था। उसका डेंटियन टूट गया था, उसके मेरिडियन टूट गए थे, उसकी साधना खत्म हो गई थी और वह अपाहिज हो गया था। इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे झाओ परिवार का सबसे अच्छा अमृत स्प्रिंग ब्रीज और रेन पिल झाओ फेंग की चोटों को ठीक नहीं कर सकता। यहां तक कि यान परिवार द्वारा भेजा गया टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल अमृत लाइफ क्रिएशन पिल भी उसे ठीक नहीं कर सकता। झाओ फेंग बर्बाद हो गया है। क्लैन लीडर, मैं झाओ फेंग के इलाज के लिए और मैनपावर और रिसोर्स बर्बाद करने का कड़ा विरोध करता हूं। वह सच में बर्बाद हो गया है। इसके अलावा वह पहले से ही 16 साल का है। अगर उसे ठीक भी कर दिया जाए तो भी वह कभी वैसा जीनियस नहीं बन पाएगा जैसा वह कभी था। झाओ फेंग, क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? अब तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे पंगा लिया, इसलिए अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। वह अब बेकार हो गया है। यान परिवार ने यान परिवार की तीसरी लड़की के साथ उसकी सगाई कैंसिल कर दी है और तीसरी लड़की तो उससे मिलने भी नहीं आई। क्लीन लीडर अकेले चला गया है। ऐसा लगता है कि वह इस बेकार चीज से पूरी तरह निराश है। आज से झाओ फेंग का सारा सामान काट दो। मौका ढूंढो और उसे मार डालो। झाओ फेंग, यह याद रखना, जो तुम्हें मारेगा वह मैं हूं, झाओ डेकवान। आह! यादों के अलग अलग टुकड़े धीरे धीरे जुड़ते गए और आखिरी सीन में झाओ फेंग के दिल में मुक्का लगता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। इस समय ताबूत के अंदर झाओ फेंग पूरी तरह से हैरान था। धत तेरे की, भगवान, क्या तू सच में इतना बेरहम होगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुझे बुरा लगे, तो फिर तूने मुझे ऐसे बेकार इंसान के शरीर में क्यों डाला? झाओ फेंग बहुत परेशान था। मैं बहुत निराश हूं। उनकी याद के अनुसार उनकी अभी की पहचान झाओ परिवार के मुखिया के पोते में से एक की है। झाओ परिवार यिशुई शहर में एक छोटा सा परिवार था। उनका परिवार बड़ा नहीं है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। वह 3 साल की उम्र में 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस, 7 साल की उम्र में 1 स्टार मार्शल मास्टर और 15 साल की उम्र में 1 स्टार मार्शल जनरल बन गए। मिलिट्री जनरल डरावने होते हैं जो अकेले ही अपना कबीला बना सकते हैं। यिशुई शहर में मिलिट्री जनरल ताकत की मिसाल हैं। जैसे ही झाओ फेंग एक स्टार जनरल बन गया, बिलुओ काउंटी के 3 बड़े परिवारों में से एक यान परिवार ने झाओ फेंग के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। यह एक अविश्वसनीय सम्मान है। बदकिस्मती से उसकी अच्छी किस्मत ज्यादा दिन नहीं चली। झाओ फेंग के 1 स्टार जनरल बनने के 3 महीने बाद एक अजीब आदमी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसने उसका डेंटियन तोड़ दिया और उसके शरीर के सभी मेरिडियन तोड़ दिए, जिससे वह अपाहिज हो गया। तब झाओ फेंग एक दयनीय स्थिति में था। झाओ परिवार के सभी सदस्य उसे नापसंद करने लगे और आसपास के कुछ परिवारों के लोग अपनी मर्जी से उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते थे। यान परिवार सगाई तोड़ने आया, लेकिन उसकी मंगेतर एक बार भी उससे मिलने नहीं आई और उसने यह भी कह दिया कि वह उसके जैसे निकम्मे से कभी शादी नहीं करेगी। वह यिशुई शहर में सबसे बड़ा हंसी का पात्र बन गया।
झाओ परिवार के मुखिया के अकेले चले जाने के बाद झाओ परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े पोते झाओ जुआन ने उन्हें मारने के लिए लोगों को भेजा। तो अब वह ताबूत में है। सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है, लेकिन ताबूत में बंद होना और जिंदा दफनाया जाना यह मौत से कैसे अलग है। धिक्कार है तुम पर भगवान। बाकी हर कोई जो ट्रांसमाइग्रेट करता है उसे एक चीट कोड, पावरफुल कनेक्शन, कमाल के स्किल्स और बहुत सारे मजबूत सपोर्टर्स मिलते हैं, लेकिन मैं एक बेकार शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं और मुझे जिंदा दफनाया जाने वाला है। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे पूर्वजों को श्राप दूंगा। झाओ मन ही मन चिल्लाया। उसके सिर पर बड़ा सा उभार अभी भी दर्द से धड़क रहा था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में डेंटियन असली ताकत का सोर्स है और मेरिडियन वे चैनल हैं जिनसे असली ताकत बहती है। अगर डेंटियन खराब हो जाए और मेरिडियन टूट जाए तो इंसान जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। धत तेरे की, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जहां ताकतवर लोग एक दूसरे को पल भर में मार देते हैं, अपाहिज होने का मतलब है कि तुम देरसवेर मर जाओगे, इसलिए अभी मर जाना बेहतर है। धत तेरे की, हे भगवान मुझे मौका मत देना वरना मैं तुम्हें लाखों बार चोदूंगा। झाओ फेंग गुस्से से भर गया, इसलिए वह लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन उसी समय उसने देखा कि उसकी भौहों के बीच से एक घनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। तभी उसके मन में एक डिंग की आवाज आई। प्लेयर की सोल पावर और सोल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है, जिससे डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करने की शर्तें पूरी हो गई हैं। डिंग, डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और प्लेयर से जुड़ गया है। डिंग, डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम ने प्लेयर को एक न्यूबी गिफ्ट पैक गिफ्ट किया है। डिंग, नए गिफ्ट पैक में एक पॉइंट ऑफ लक और माइटी मॉन्यूमेंट स्मैशिंग हैंड मार्शल आर्ट्स स्किल की एक कॉपी है। प्लेयर का लेवल बढ़ेगा। डिंग, नया प्लेयर गिफ्ट पैक भेज दिया गया है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? झाओ फेंग के दिमाग में ठंडी मेटल जैसी आवाजें गूंजी, जिससे वह हैरान रह गया। जैसे किसी भूत ने झाओ फेंग को जवाब दिया, मान लो। डिंग, प्लेयर ने न्यूबी गिफ्ट पैक स्वीकार कर लिया है। डिंग, प्लेयर को 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस बनने के लिए बधाई। मार्शल आर्ट्स की दुनिया को मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल मास्टर, मार्शल जनरल, मार्शल किंग, मार्शल पैट्रियार्क, मार्शल वेनरेबल, मार्शल एम्परर, मार्शल सेंट और मार्शल गॉड में बांटा गया है। डिंग, बधाई हो प्लेयर, आपको एक पॉइंट ऑफ लक मिला है। डिंग, माइटी मॉन्यूमेंट स्मैशिंग हैंड मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए प्लेयर को बधाई। जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज खत्म हुई, झाओ फेंग को लगा कि उसका पहले से कमजोर शरीर तुरंत एक ताकत से भर गया है और उसके दिमाग में कुछ अजीब और समझ से बाहर की जानकारी आ गई। चैप्टर 2, इस जिंदगी में कोई भी आपको बुली नहीं कर सकता। डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम, न्यूबी गिफ्ट पैक। हे भगवान, क्या यह कोई गेम है? झाओ के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। उसने अपने नीचे रखे ताबूत के ढक्कन को छुआ और असली टच से उसे एहसास हुआ कि वह असली दुनिया में है। क्या यह मेरा चीट कोड हो सकता है? एक सुपर सिस्टम जो असल दुनिया के डेटा को गेम कंटेंट में बदल सकता है। पहले की ठंडी मेटल जैसी बीप की आवाज को याद करते हुए और उन अनगिनत गेम सिस्टम नॉवेल के बारे में सोचते हुए जो मैंने पढ़े थे, मुझे अपने अंदर असली ताकत का एहसास हुआ और उस ताकतवर स्मारक तोड़ने वाले हाथ से एक अजीब जान पहचान हुई। झाओ फेंग तुरंत उत्साहित हो गया। धत तेरे की, मैं खेती में अच्छा नहीं हूं, लेकिन जब बात खेलों की आती है तो मैं अजय हूं। मैं एक हाथ से दुनिया पर राज कर सकता हूं। इस दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम के साथ मैं अमीर बनने वाला हूं। शुरुआती उत्साह के बाद झाओ फेंग जल्दी ही शांत हो गया। दुनिया को जीतने से पहले उसे इस दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम की खासियतों का पता लगाना था। डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम, क्या तुम वहां हो? बाहर आओ और मुझे अपने काम समझाओ। झाओ फेंग ने मन ही मन धीरे से पुकारा, लेकिन गेम से आने वाली मेटालिक आवाज नहीं आई। झाओ फेंग ने मन ही मन उसे कई बार पुकारा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। धत तेरे की, अभी भी इतने घमंडी हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन कम से कम मुझे मेरा स्टैट्स पैनल तो देखने दो, मैं इसके बिना गेम कैसे खेलूंगा? झाओ फेंग मन ही मन बड़बड़ाया, काटना। तभी उसके दिमाग में एक डिंग की आवाज आई और उसे अपने दिमाग में गुणों की एक साफ लिस्ट मिल गई। खिलाड़ी झाओ फेंग, जाति मानव, पेशा मार्शल आर्टिस्ट, रैंक 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस। मार्शल वर्ल्ड रेल्म्स को इस तरह बांटा गया है: मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल मास्टर, मार्शल जनरल, मार्शल किंग, मार्शल सेक्ट मास्टर, मार्शल वेनेरेबल, मार्शल एम्परर, मार्शल सेंट और मार्शल गॉड। हर रेंज को 9 स्टार्स में बांटा गया है। रूट बोन 3 100 या एक औसत व्यक्ति के लिए ऐसा ही। समझ 5 100 आम लोगों को 1 पॉइंट। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 000000000 अनंत तक जमा किए जा सकते हैं। लेवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रू पावर 000000000 अनंत तक जमा किया जा सकता है और अलग अलग दिव्य स्किल्स को पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कॉइन्स 000000000, इन्हें अनगिनत बार जमा किया जा सकता है और अलग अलग सिस्टम आइटम्स के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किल माइटी मॉन्यूमेंट स्लैमर, प्रोफिशिएंसी 100 100।
लक वैल्यू 1-100 नॉर्मल लोगों के 0 पॉइंट्स होते हैं। चार्म वैल्यू 0-100 नॉर्मल वैल्यू 0 है। क्या यह गेम प्रॉपर्टीज पैनल है? झाओ फेंग हैरान रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। धत तेरे की, यह ओरिजिनल गेम एट्रीब्यूट पैनल है। तो जब तक मैं मॉन्स्टर्स से लड़ सकता हूं, मैं लेवल अप कर सकता हूं। और अगर मैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स से लड़ता हूं, तो मैं 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस से 9 स्टार मार्शल गॉड तक लेवल अप कर सकता हूं। मैं स्वर्ग को चुनौती देने जा रहा हूं। भाई, तुम स्वर्ग को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम हो। हाँ 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 हाँ। डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम को मोटे तौर पर समझकर झाओ फेंग उत्साह से हंसा। लेकिन अचानक उसे लगा कि जिस ताबूत में वह था वह हिल रहा है, और फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा है। प्लीज प्लीज, यंग मास्टर बिल्कुल भी मरा नहीं है। प्लीज उसे जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो वह ताबूत में दम घुट जाएगा। झाओ फेंग कैसा यंग मास्टर है, इतना बेकार। हमारे झाओ परिवार में यंग मास्टर जुआन ही असली यंग मास्टर है। तुम छोटे कमीने, मेरे रास्ते से हट जाओ। भाई, यह छोटी सी लड़की सच में बहुत हॉट है। मैं बहुत समय से इसका स्वाद लेना चाहता था। देखो, हे, पहले काम पर लग जाओ। उस निकम्मे झाओ फांग को जिंदा दफना दो। उस छोटी कुतिया का क्या करना है, यह हम तीनों भाइयों पर है। जैसे ही ताबूत को आगे ले जाया गया, झाओ डेकवान के 3 भाइयों की हंसी और जीशान की दुख भरी चीखें झाओ फेंग के कानों तक साफ पहुंची। तुम मुझे जिंदा दफनाना चाहते हो? तुम मेरी नौकरानी पर हाथ डालना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। झाओ फेंग तुरंत भड़क गया और उसने अपनी हथेली ताबूत के ढक्कन पर पटक दी। मजबूत स्मारक तोड़ने वाले हाथ को तोड़ दो। एक बार मास्टर हो जाने पर यह शक्तिशाली पत्थर तोड़ने की तकनीक आसानी से पत्थर की पट्टियों को तोड़ सकती है और चट्टानों को चीर सकती है। एक साधारण लकड़ी का ताबूत का बोर्ड इसे कैसे रोक सकता है? टकराना। ताबूत फट गया और झाओ फेंग बाहर कूद गया। क्या हुआ? ताबूत क्यों फटा? इससे पहले कि झाओ डेकवान और ताबूत ले जा रहे उसके 2 साथी समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने झाओ फेंग को अपने सामने खड़ा देखा। यंग मास्टर जीशान ने भी झाओ फेंग को देखा और उसका पीला चेहरा, जो आंसुओं के धब्बों से ढका था, तुरंत खुशी से चमक उठा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के झाओ फेंग की ओर दौड़ी। वाह, वह तो परी है। जीशान को देखते ही झाओ फेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एक हैरान हंस की तरह सुंदर और तैरते हुए ड्रैगन की तरह फुर्तीला होने का क्या मतलब था? बहती लहरों जैसी आंखें और दूर पहाड़ों जैसी भौहें होने का क्या मतलब था? भले ही जीशान ने अब फटे पुराने कपड़े पहने हैं जिन पर पैच लगे हैं, भले ही रोने से जीशान की आंखें लाल और सूजी हुई हैं, और लंबे समय से कुपोषण और बहुत ज्यादा उदासी से उसका चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन वह अभी भी एक परी की तरह खूबसूरत थी, बेमिसाल खूबसूरती के साथ। हालांकि वह सिर्फ 15 साल की थी और अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई थी, फिर भी वह उन सभी फीमेल सेलिब्रिटीज को पूरी तरह से मात दे सकती थी जिन्हें झाओ फेंग ने अपने ट्रांसमिशन से पहले देखा था। मेरा भाई औरतों के मामले में बहुत लकी है। झाओ फेंग ने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी और जीशान की सारी यादें उसके दिमाग में घूम गईं। जीशान उनकी पर्सनल मेड थी, जो बचपन से उनके साथ बड़ी हुई थी। उनका रिश्ता भाई बहन जैसा था। जब किसी अजीब आदमी ने उनका डेंटियन तोड़ दिया तो उनके मेरिडियन टूट गए, उनकी कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म हो गई और वह अपाहिज हो गए। सबके डराने धमकाने और नफरत करने के बाद भी उसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। यह एहसास बहुत गहरा है। जीशान सच में उसके साथ अच्छा था। जब वो सारी यादें धुंधली हो गई तो जीशान के लिए झाओ की रोमांटिक फीलिंग्स, जो उसकी शानदार खूबसूरती से जगी थीं, कम हो गई। अब वह बस इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और हाल ही में एक अजीब आदमी ने उसे अपाहिज बना दिया और उस पर मुसीबत आ गई। उसके दादा, जो हमेशा उसका ख्याल रखते थे, अब उसे नजरअंदाज करने लगे हैं। केवल जीशान ही उसके प्रति पहले की तरह दयालु रहा। जीशान, आज से तुम ही मेरा परिवार हो। झाओ फेंग ने धीरे से जीशान का हाथ पकड़ा और कुछ इमोशन के साथ कहा। यंग मास्टर, आपको क्या हो गया है? क्यों? आप अचानक ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जीशान झाओ फेंग की वजह से कुछ हैरान था। झाओ फेंग, तुम सच में बहुत मजबूत हो। अगर मैं तुम्हें ताबूत में भी ठूंस दूं तो भी तुम बाहर कूद सकते हो। यह बात मुझे सच में हैरान करती है। झाओ डेकवान ने झाओ फेंग को घूरा और मजाक उड़ाया। वह झाओ जुआन का राजदार था, जो झाओ परिवार की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा पोता था। उसने ही पहले झाओ फेंग को मारा था। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह मरेगा ही। अब वह सिर्फ एक कचरा है। वह हम 3 भाइयों का क्या कर सकता है? झाओ देई ने मजाक उड़ाया। भाई, हम तीनों मिलकर इस छोटे से बदमाश का इस निकम्मे के सामने ठीक से स्वागत करें, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? झाओ डेरिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया आइडिया। पहले जब यह नालायक इस छोटी लड़की को बचा रहा था तो हम सिर्फ जलन से देख सकते थे, लेकिन अब चलो इस नालायक को लाइव सेक्स शो का मजा लेने देते हैं। शायद इससे वह इतना गुस्सा हो जाए कि मर जाए। झाओ डेकवान की आंखें चमक उठीं। मैं यंग मास्टर मेंग का दिया काम पूरा कर सकता हूं और कुछ मजा भी कर सकता हूं। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, झाओ देई ने उत्साहित होकर कहा। तुम बेशर्म हो। जीशान गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उसने झाओ फेंग की तरफ देखा, फिर उसका एक्सप्रेशन बदल गया और उसने कहा, झाओ डेकवान, जब तक तुम यंग मास्टर को छोड़ दोगे, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, ठीक है। इससे पहले कि जीशान अपनी बात खत्म कर पाती, झाओ फेंग ने अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। जीशान, यह मेरी गलती है कि मैं पहले बेकार था और मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन मैं कसम खाता हूं, इस पल के बाद किसी को भी तुम्हें दोबारा परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चैप्टर 3 डिवाइन स्किल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड। झाओ फेंग आगे बढ़ा और जीशान को अपने पीछे ढकेल लिया। तुम छोटे बदमाश, तुम में बहुत हिम्मत है। मैं अभी तुम्हारे सामने इस छोटी कुतिया को धमकाऊंगा और देखूंगा कि तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो। झाओ डेरेन ने गुस्से से मुस्कुराया और झाओ फेंग की ओर बढ़ा। यंग मास्टर, भागो! जीशान ने झाओ फेंग को खींचते हुए तेजी से चिल्लाया। हालांकि झाओ फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ झाओ डेरेन को देखा। तीनों झाओ भाई, झाओ डेकवान, सभी ताकतवर हैं। सबसे बड़ा झाओ डेकवान 2 स्टार मार्शल अप्रेंटिस है, जबकि दूसरा और तीसरा झाओ देई और झाओ डेरेन सिर्फ 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस हैं। वह अब 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस है। लेकिन यह साफ था कि तीनों झाओ भाइयों को उसकी अभी की ताकत के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह आसानी से झाओ डेरेन को अचानक मार सकता था। अगर वह झाओ डेरेन को मार देता है तो वह ज्यादातर लेवल अप कर पाएगा। अपग्रेड के बाद हमें झाओ डेकवान से क्यों डरना चाहिए? तुम छोटे से कचरे के टुकड़े, मेरे लिए लेट जाओ। पलक झपकते ही झाओ डेरेन झाओ फेंग के सामने दौड़ा और झाओ फेंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने झाओ फेंग के साथ एक आम इंसान की तरह बर्ताव किया और अपना बचाव बिल्कुल नहीं किया। वह बस झाओ फेंग को थप्पड़ मारकर दूर करना चाहता था और फिर जीशान को पकड़कर उसके साथ कुछ मजे करना चाहता था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सुलाने के लायक हो? मर जाओ! झाओ फेंग ने अपनी ताकतवर स्मैशिंग मॉन्यूमेंट टेक्निक का पूरा जोर लगाकर झाओ डेरेन के दिल पर हथेली से वार किया, जिससे झाओ डेरेन का दिल चकनाचूर हो गया। तुम छोटे से कचरे के टुकड़े हो, तुम! क्या? युवा मास्टर! एक ही हथेली के वार से झाओ फेंग ने झाओ डेरेन को मार डाला। झाओ डेकवान, झाओ देई और जीशान सभी हैरानी से झाओ फेंग को देख रहे थे। काटना! प्लेयर झाओ फैंग को 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस झाओ डेरेन को मारने और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 10 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना! डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम के सुप्रीम एट्रीब्यूट को ट्रिगर करने और सुप्रीम गॉड लेवल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? काटना! प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। आप अभी लेवल 2 पर हैं और 2 स्टार मार्शल अप्रेंटिस हैं। ठंडी मेटल जैसी आवाजें गूंजी, जिससे झाओ फेंग को बहुत खुशी हुई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप मॉन्स्टर्स से लड़कर लेवल बढ़ा सकते हैं। मेरे सामने ये सभी लोग मॉन्स्टर्स हैं और ये सभी गेम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। उसके मन में एक विचार कौंधा, खेती। तुरंत उसके शरीर में और भी ज्यादा ताकत भर गई और उसका मन सुप्रीम डिवाइन स्किल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में अनगिनत जानकारी से भर गया, जैसे कि वह बचपन से ही इस 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड की साधना कर रहा हो। दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम बस बेमिसाल जादुई है। तुम छोटे कचरे के टुकड़े, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कुछ छिपी हुई काबिलियत होगी। तुम अभी इसी पावर की वजह से ताबूत तोड़ पाए, है ना? बदकिस्मती से यह पावर सिर्फ 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस के बराबर है। यह मुझे इंप्रेस करने के लिए काफी नहीं है। झाओ डेकवान ने झाओ फेंग का असली स्वभाव देख लिया। भाई, इस निकम्मे के साथ अपनी बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे मार डालो और तीसरे भाई का बदला लो। झाओ देई का चेहरा बहुत ठंडा था। झाओ डेकवान ने अचानक झाओ डेरेन पर हमला किया। उसकी स्पीड और ताकत झाओ डेरेन से कम 3 गुना ज्यादा थी। यंग मास्टर, भागो! झाओ डेकवान झाओ डेरेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जीशान का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। जीशान के इतना कहते ही झाओ फेंग ने अचानक हवा में ही झाओ डेकवान पर अपनी तलवार चला दी। झाओ फेंग की उंगली से एक तेज लाल रोशनी निकली और पलक झपकते ही झाओ डेकवान के दिल में घुस गई। यह कैसे हो सकता है? झाओ डेकवान झाओ फेंग की ओर दौड़ा, लेकिन उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने झाओ फेंग को अविश्वास से देखा। कमीने, अब तुम्हारी बारी है। झाओ फांग ने झाओ देई को देखा। युवा मालिक, हमें छोड़ दो। यह सब झाओ जुआन का काम था। वह तुम्हें मरवाना चाहता था, इसलिए हम तीनों भाइयों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि झाओ फेंग इतना गुस्सैल क्यों हो गया था, लेकिन झाओ डेकवान और झाओ डेरेन की लगातार मौतों ने झाओ देई को एहसास दिलाया कि वह झाओ फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। वह तुरंत झाओ फेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया, बार बार सिर झुकाकर रहम की भीख मांगने लगा। झाओ जुआन, वह बच नहीं सकता। और तुम्हारी बात करें तो तुम तो नरक में जाओ। झाओ फेंग ने झाओ देई के सिर पर उंगली उठाई और तेज 10 मेरिडियन स्वॉर्ड क्यूई उसके सिर में घुस गई, जिससे उसका दिमाग लाल और सफेद रंग के एक घिनौने ढेर में बिखर गया। काटना!
प्लेयर झाओ फेंग को 2 स्टार मार्शल अप्रेंटिस झाओ डेकवान को मारने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 20 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी के 20 पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस झाओ देई को मारने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी के 10 पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 3 स्टार मार्शल अप्रेंटिस है। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक सीरीज बजने लगी और झाओ फेंग की पावर बढ़ गई। लेकिन इस समय झाओ फेंग ने डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। झाओ डेकवान और बाकी 2 से निपटने के बाद वह जीशान के पास गया और चिंता से पूछा, जीशान तुम ठीक हो? यंग मास्टर, आप इतने ताकतवर कैसे हो गए? आपके डेंटियन और मेरिडियन ठीक हो गए हैं? जीशान का चेरी जैसा मुंह ओ शेप में आ गया, उसका चेहरा शौक से भर गया। बेशक, और मैं भविष्य में और भी मजबूत हो जाऊंगा। मेरी सुरक्षा के साथ जीशान तुम्हें फिर कभी कोई परेशान नहीं करेगा। झाओ फेंग ने घमंड से शेखी बघारी। उसकी ट्रांसमाइग्रेटेड पहचान और सुप्रीम स्पिरिट सिस्टम को सामने नहीं आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि वो अपने पिछले शरीर में जीनियस था। अगर हम डेंटियन रिकवरी के इंटरफेस का इस्तेमाल करें तो यह मुश्किल से ही समझा सकता है कि वो अब इतनी तेजी से साधना क्यों कर सकता है। यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है। जीशान इतनी खुश हुई कि वह फूट फूट कर रोने लगी। बेवकूफ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। तुम अपने भाई के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी, जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा लोगी। झाओ फेंग ने अपने हाथ से जीशान के आंसू पोंछे। जीशान इतनी खूबसूरत थी कि वह उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटे बिना नहीं रह सका। जीशान का गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। असली झाओ फांग ने 10 साल से ज्यादा समय में जीशान की तरफ कभी इतने अपनेपन वाले लगभग हल्के फुल्के इशारे नहीं किए थे। फिर भी इस आदमी ने आते ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। जीशान का दिल जोर से धड़क उठा। यंग मास्टर, आपने झाओ डेकवान और बाकी 2 को मार डाला। मुझे डर है कि अब हम झाओ परिवार के पास वापस नहीं जा सकते। हमें कहाँ जाना चाहिए? जीशान ने पूछा। अभी के झाओ परिवार में मुखिया अकेले रहते हैं और परिवार की ताकत झाओ जुआन के पिता झाओ हु के पास है। परिवार के सभी सदस्य युवा मालिक के तौर पर सफल होने के लिए झाओ जुआन का साथ देते हैं। झाओ जुआन यंग मास्टर बन गया है और यही स्टेटस उसके लिए मौत की घंटी बन गया है। इसलिए अब वापस जाना एक जाल में फंसने जैसा होगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं वापस नहीं जा सकता? मैं वापस जा रहा हूं। वो झाओ जुआन मुझे मारना चाहता था, मैं उसे कैसे जाने दे सकता था? और वो कमीना जिसने मेरा डेंटियन तोड़ा, अगर मैं उससे ब्यास के साथ कुछ उगलवा नहीं पाया तो क्या मैं अब भी खुद को ट्रांसमाइग्रेटर कह सकता हूं? क्या मैं अब भी खुद को आदमी कह सकता हूं? झाओ फेंग ने घमंड से कहा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। पहले वह सालों तक गेम खेलने के बाद भी कोई डिवाइन स्किल अनलॉक नहीं कर पाता था, लेकिन अब वह अभी अभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आया है और कुछ छोटे मोटे जानवरों को मारा है और उसने पहले ही एक सुप्रीम डिवाइन स्किल अनलॉक कर ली है। भाई, यह तो स्वर्ग को चुनौती देना है। यंग मास्टर, क्या आप झाओ जुआन को हरा सकते हैं? जीशान को कुछ याद आया और उसने हैरानी से अपना मुंह ढकते हुए पूछा। नहीं सकता, झाओ फेंग ने पक्के तौर पर जवाब दिया। झाओ जुआन एक 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट, उससे एक बड़ा और 9 छोटे दायरे ऊंचा था। इससे पहले कि उसका डेंटियन टूट जाए और उसकी खेती खराब हो जाए, झाओ जुआन को मारना मुर्गे को मारने जितना आसान था। लेकिन अब वह सच में झाओ जुआन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम के हाथ में होने पर क्या खेती को बेहतर बनाना एक समस्या है? झाओ फेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जीशान, चलो लेवल अप करते हैं। चलो अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 4 ईश्वर जैसा उन्नयन। झाओ फेंग ने जीशान को मोयुन रिज तक पहुंचाया। मोयुन रिज 7 किल्सी और एबिस ऑफ डेथ के साथ मार्शल आर्ट्स की दुनिया की 3 सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। यह करोड़ों मील तक फैली हुई है और करोड़ों मील चौड़ी है, जो एक बहुत बड़े ड्रैगन जैसी दिखती है जो पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। मोयुन रिज के अंदर अनगिनत दुर्लभ और कीमती चीजें हैं, साथ ही अनगिनत जंगली जानवर, स्पिरिट बीस्ट और खूंखार जानवर भी हैं। झाओ फेंग के अभी के कल्टीवेशन लेवल के साथ वह मोयुन रिज के बीच में बिल्कुल भी जाने की हिम्मत नहीं करता और सिर्फ बाहरी इलाकों में छोटे मॉन्स्टर्स से ही लड़ सकता है। जब वह राक्षसों से लड़ रहा था तो उसने जीशान को अपने साथ ले जाकर ध्यान भटकाने की हिम्मत भी नहीं की। इसलिए उन्होंने जीशान को मोयुन रिज के किनारे एक सुनसान जगह पर बसाया, बीम बनाने के लिए पेड़ काटे, दीवारें बनाने के लिए लकड़ी काटी और एक छोटा लकड़ी का घर बनाया। जीशान एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी और झाओ फांग ने उससे कहा कि वह बिना किसी चिंता के 3 महीने तक उसका इंतजार करे। झाओ फेंग को भरोसा है कि वह 3 महीने के अंदर 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट या उससे भी ऊपर अपग्रेड कर सकता है। हुश हुश हुश, सरसराहट सरसराहट, दहाड़, आओ, मुंह। अभी भी एक अंधेरी रात थी और चांद ऊपर था।
मोयुन रिज में पहाड़ों और जंगलों के बीच तेज हवा चल रही थी, जिससे रेत, पत्थर और पत्ते हिल रहे थे और जानवरों की दहाड़े लहरों की तरह गूंज रही थीं। झाओ फेंग जंगल में हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। काटना। जंगली सुअर को मारने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 0 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 1 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी मिली है। काटना। जंगली रो हिरण को मारने और 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 0 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी का 1 पॉइंट पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 4 स्टार मार्शल अप्रेंटिस है। 2 दिन बीत चुके हैं। नहीं, आम जंगली जानवरों को मारने से बहुत कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जो मेरे लेवल अप करने के लिए काफी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने के लिए स्पिरिट बीस्ट या खूंखार जानवरों को मारना शुरू करना होगा। मार्शल आर्ट की दुनिया में जानवरों को जंगली जानवरों, स्पिरिट जानवरों और खूंखार जानवरों में बांटा जा सकता है। जंगली जानवर भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, उनमें कोई असली ताकत नहीं होती, सिर्फ शारीरिक ताकत होती है। स्पिरिट बीस्ट मार्शल आर्टिस्ट की तरह होते हैं, उनमें असली एनर्जी और एक खास लेवल की इंटेलिजेंस होती है। वे खुद ही स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनकी अटैक पावर और डेंजर लेवल जंगली जानवरों से कहीं ज्यादा होता है। स्पिरिट बीस्ट की तरह खूंखार जानवरों में भी समझ नहीं होती और वे सिर्फ मारने के लिए पैदा होते हैं। वे निडर और बेरहम होते हैं। खतरे के मामले में खूंखार जानवर स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। गेम में बड़े बॉस को हराने से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और आइटम्स छोटे मॉन्स्टर्स को हराने से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और आइटम्स से कहीं ज्यादा होते हैं। जंगली जानवरों की तुलना में स्पिरिट बीस्ट और खूंखार जानवर बिना किसी शक के बॉस हैं। हमने अभी जो जानवर मारे हैं वे ज़ीशान के लिए आधे साल से ज्यादा समय तक खाने के लिए काफी हैं। अब मैं बिना किसी चिंता के मो युन रिज में और अंदर जाकर स्पिरिट बीस्ट को मार सकता हूं। झाओ फेंग ने पिछले 2 दिनों में मारे गए सभी जंगली जानवरों की लाशें ज़ीशान वापस ले लीं और फिर वह अकेले मोयुन रिज की गहराई में चला गया। फायर क्लाउड रैबिट, यह तुम हो? हाँ, छोटे खरगोश, मेरी बात मानो और मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बन जाओ। जैसे ही झाओ फेंग मोयुन रिज के थोड़े गहरे हिस्से में घुसा, उसे 4 फायर क्लाउड रैबिट मिले। फायर क्लाउड रैबिट एक फर्स्ट टियर लेवल 1 स्पिरिट बीस्ट है जो 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस के बराबर है। झाओ फेंग की अभी की ताकत के साथ फायर क्लाउड रैबिट को मारना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काटना। फायर क्लाउड रैबिट को मारने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। आपने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। काटना। फायर क्लाउड रैबिट को मारने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। आपने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। हाँ, जंगली जानवरों का शिकार करने से स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करना कहीं बेहतर है। झाओ फेंग जोर से हंसा। नीदरवर्ल्ड व्हाइट सरपेंट, एक टियर 1 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? काटना। नीदरवर्ल्ड व्हाइट सरपेंट को मारने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। आपने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 20 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 20 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। काटना। एक दिन बाद झाओ फेंग को 4 स्टार स्पिरिट अप्रेंटिस में अपग्रेड कर दिया गया। 3 दिन बाद झाओ फेंग को 5 स्टार आध्यात्मिक शिष्य बना दिया गया। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। मुझे लेवल्स को ग्राइंड करते रहना होगा। मोयुनलिंग में और आगे बढ़ते हुए। काटना। ब्लैक बैक्ड मून वुल्फ को मारने के लिए खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 5 कलर्ड चिकन को हराने के लिए बधाई। काटना। सिल्वर क्लैड पैंगोलिन को हराने के लिए खिलाड़ी झाओ फेंग को बधाई। झाओ फेंग बहुत ही आक्रामक मुद्रा में धीरे धीरे मोयुन रिज की गहराई में आगे बढ़ा। उसके पीछे स्पिरिट बीस्ट की लाशों के ढेर थे। 20 दिन बाद झाओ फेंग को 9 स्टार मार्शल अप्रेंटिस के रूप में अपग्रेड किया गया है। बहुत बढ़िया। इस रेट से मैं 3 महीने से भी कम समय में 3 स्टार स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। जब ऐसा होगा तो मैं उस झाओ जुआन को जरूर हरा दूंगा। झाओ फेंग ने भुने हुए काले भेड़िए के मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया, उसके मुंह से तेल टपक रहा था। झाओ जुआन बस एक छोटा सा कैरेक्टर है। बड़ा बॉस वह कमीना है जिसने चुपके से मुझ पर हमला किया। उस समय 1 स्टार जनरल के तौर पर मेरे कल्टीवेशन लेवल के बावजूद मैं यह नहीं देख सका कि उस कमीने ने अपनी चाल कैसे चली, या उसका चेहरा भी नहीं देख सका। इसका मतलब है कि उस कमीने का कल्टीवेशन लेवल कम से कम 3 स्टार जनरल का है, या उससे भी ज्यादा। भाई का अभी का कल्टीवेशन लेवल अभी भी काफी नहीं है। लेकिन अगर मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी नहीं है तो मैं मार्शल आर्ट्स स्किल्स से इसकी भरपाई कर सकता हूं। हाथ में सबसे बड़ी डिवाइन स्किल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड के साथ मैं निश्चित रूप से ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगा। ओह नहीं, मुझे कहना चाहिए कि ऊंचे लेवल के लोगों को मार डालूंगा। बस बात यह है कि इस सबसे बड़ी दिव्य स्किल का प्रोफिशिएंसी लेवल सुधारना बहुत मुश्किल है। झाओ फेंग ने मन ही मन एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी 15801000000।
धत तेरे की, मैं 20 दिनों से पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूं और सिर्फ 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड की प्रोफिशिएंसी के 1580 पॉइंट ही हासिल कर पाया हूं। 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड को परफेक्ट करने में कितना समय लगेगा? झाओ फैंग ने रोते हुए कहा। जैसा कि नाम से पता चलता है, 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड शरीर के अंदर 10 मुश्किल और गहरे मेरिडियन चैनल को जोड़ने के लिए असली एनर्जी का इस्तेमाल करती है और फिर दुश्मनों को उड़ाने के लिए बहुत तेज और ताकतवर तलवार की एनर्जी निकालने के लिए 10 उंगलियों को बाहर निकलने के पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करती है। हालांकि झाओ फेंग ने अब 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड में महारत हासिल कर ली है, लेकिन 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड में उसके पास सिर्फ 1580 पॉइंट्स की काबिलियत है, जो 1 लाख के 10वें हिस्से से भी कम है। इसलिए अब वह तलवार की एनर्जी की सिर्फ एक ही धारा छोड़ सकता है। हालांकि तलवार की यह लाइन एनर्जी भी बहुत डरावनी है, लेकिन यह बिना किसी शक के 10 लाइन्स तलवार एनर्जी से कहीं कम है। लगे रहो भाई, तुम्हें लगे रहना ही होगा। झाओ फेंग ने कुछ ही बार में ब्लैक बैक मून वुल्फ का मास्क खत्म कर दिया और फिर मोयुन रिज में और अंदर भाग गया। ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ट्रू एनर्जी और डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पाने के लिए ऊंचे लेवल के स्पिरिट बीस्ट्स को मारें। राक्षसों, मैं आ गया हूं। तुम सब अपनी गर्दन धो लो और तैयार हो जाओ। हा 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 हा। झाओ फेंग चिल्लाया और यह सचमुच बहरा कर देने वाला था। झाओ परिवार के झाओ जुआन ने अपने सामने झाओ डेलू को घूरा। उसका एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा था। बेकार? झाओ डेलू, तुम पूरी तरह से बेकार हो। 20 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक झाओ फेंग को नहीं पकड़ा है। तुम मेरे किस काम के हो? झाओ जुआन की डांट से झाओ डेलू को बहुत बेइज्जती हुई। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। जब झाओ जुआन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने सावधानी से कहा, यंग मास्टर, वह बेकार झाओ फेंग मोयुन रिज में भाग गया है। मोयुन रिज इतना बड़ा है कि उसे ढूंढना वाकई मुश्किल है। अरे कमीने, एक बेकार चीज झाओ देकवान और बाकी दो को कैसे मार सकती है? झाओ जुआन का गुस्सा, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से भड़क गया। हाँ हाँ, झाओ डेलू ने चापलूसी से जवाब दिया, वह पोता झाओ फेंग बेरहम है और उसने असल में कुछ ताकत बचा रखी है। लेकिन झाओ डेकवान और बाकी दो की लाशों को ध्यान से देखने के बाद इस बूढ़े नौकर ने पाया कि झाओ फेंग की ताकत ज्यादा से ज्यादा एक 3 स्टार मार्शल अप्रेंटिस जितनी थी। इतनी ताकत के साथ मोयुन रिज में घुसना मौत के करीब का अनुभव होगा। भले ही वह कमीना मर जाए, मैं उसकी बॉडी देखना चाहता हूं। झाओ जुआन दहाड़ा। चैप्टर 5, बिग बॉस से सामना। युवा मालिक निश्चिंत रहें, यह बूढ़ा नौकर मोयुन रिज में और गहराई तक खोज तेज कर देगा और उस कमीने झाओ फेंग की बॉडी जरूर ढूंढ लेगा। क्या होता अगर वह कमीना मरा नहीं होता? यंग मास्टर, यह बूढ़ा नौकर उस लकड़ी के घर के पास हमला करने के लिए आदमी भेज रहा है जहां वह छोटा बदमाश दिशान रहता है। जब तक वह पोता झाओ फांग मरा नहीं है, वह जरूर उस लकड़ी के घर में वापस आ जाएगा। उस समय हमारे आदमी उसे जरूर मरा हुआ बना देंगे। बहुत बढ़िया। आखिरकार झाओ जुआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यंग मास्टर, यह बूढ़ी नौकरानी हैरान है कि आपने इस बूढ़ी नौकरानी को उस छोटी बदमाश दिशान से सख्ती से पूछताछ करने से क्यों मना किया है। उस छोटी बदमाश दिशान और उस पोते झाओ फेंग के बीच के रिश्ते को देखते हुए उसे पता हो सकता है कि वह पोता झाओ फेंग कहाँ है। तुम्हें कुछ नहीं पता। झाओ जुआन ने झाओ डेलू को घूरते हुए कहा, यान परिवार से खबर आई है कि बिलुओ काउंटी शहर के दूसरे युवा मास्टर जल्द ही यिशुई शहर आएंगे। अफवाह है कि बिलुओ का दूसरा यंग मास्टर बहुत ही कामुक है और वह छोटी सी बच्चलन लड़की जिशान बहुत सुंदर और बेमिसाल है। मुझे बताओ, क्या होगा अगर मुझे, यंग मास्टर को, उस छोटी सी बच्चलन लड़की जिशान को बिलुओ के दूसरे यंग मास्टर को देने का सही मौका मिले? तो सेकंड यंग मास्टर बिलुओ को आपके बारे में जरूर बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा। यंग मास्टर, शायद हमारा झाओ परिवार इस मौके का फायदा उठाकर सेकंड यंग मास्टर बिलुओ के साथ रिश्ता बनाएगा और बिलुओ काउंटी में हमारे परिवार का असर बढ़ाएगा। झाओ डेलू की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत झाओ जुआन को थम्स अप दिया। यंग मास्टर, आप सच में ब्रिलियंट हैं। मोयुन रिज के अंदर झाओ फेंग अभी भी पागलों की तरह लेवल अप कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह लकी रहा है। हालांकि वह मोयुन रिज में और अंदर जा रहा है, लेकिन उसका सामना सिर्फ फर्स्ट टियर स्पिरिट बीस्ट से हुआ है। 9 स्टार मार्शल अप्रेंटिस के तौर पर अपने मौजूदा कल्टीवेशन लेवल और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक के साथ वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है। वह पेज को रिफ्रेश करता रहा। काटना। इज योर टॉप क्रिम्सन एप को मारने के लिए प्लेयर झाओ फैंग को बधाई। आपने 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 90 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 90 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। काटना। इज योर फेदर ईगल को मारने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। आपने 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 90 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 90 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। काटना। प्लेयर झाओ फेंग को 3 हुक्ड पॉइजन स्कॉर्पियन को मारने 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 90 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 90 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। काटना। डिवाइन स्किल के लिए जरूरी प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने और डिवाइन स्किल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए प्लेयर झाओ फैंग को बधाई।
प्लेयर झाओ फैंग अब 2 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 2 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग एरे पाने के लिए प्लेयर झाओ फैंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? सिस्टम नोटिफिकेशन की एक सीरीज ने झाओ फेंग का खून खौला दिया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कल्टीवेट। अगले ही पल झाओ फेंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके दाहिने अंगूठे और तर्जनी उंगली से एक के बाद एक लाल तलवार की आभा और एक नारंगी तलवार की आभा निकली। हवा में दो तलवारों की एनर्जी आपस में मिल गई, जिससे लाल और नारंगी तलवारों की एनर्जी का एक मुश्किल और गहरा जाल बन गया। तलवारों की एनर्जी का जाल आगे बढ़ा, जिससे 3 पुराने पेड़, जिनमें से हर एक इतना मोटा था कि 5 लोग उसे गले लगा सकते थे, पूरी तरह से टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बंट गए और आखिर में पूरी तरह गायब हो गए। वाह, ये 2 दिव्य तलवार मारने वाली संरचनाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। वे आसानी से एक 2 स्टार मार्शल मास्टर को खत्म कर सकती हैं। यह असली 2 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन है। अगर मैं डिवाइन स्वॉर्ड के सभी 10 मेरिडियन पर मास्टर कर लूं और 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को बाहर निकाल दूं तो यह कितना डरावना होगा। इसके बारे में सोचते ही झाओ फेंग उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से अपने मन में एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी 10030100000। भाई के पास 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड की काबिलियत को 20,000 पॉइंट्स से ज्यादा तक बढ़ाने का हर मौका है, जब वह अपनी कल्टीवेशन को 3 स्टार मार्शल मास्टर लेवल तक बढ़ाएगा। जब समय आएगा तो मैं अपनी तीनों दिव्य तलवारें एक साथ चलाऊंगा और 3 तलवारों वाली मारक संरचना चारों तरफ तबाही मचा देगी। यह एहसास बहुत ही रोमांचक होगा। हाँ, चलो मॉन्स्टर्स को मारते रहें और लेवल अप करते रहें। इसके बाद झाओ फेंग सीधे मोयुन रिज की गहराई की ओर बढ़ गया। एक और महीना बीत गया और झाओ फेंग अब एक 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड में उसकी काबिलियत 19,000 से ज्यादा पॉइंट्स तक जमा हो गई थी। वह तय समय से पहले लकड़ी के घर लौटने से पहले 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड में अपनी काबिलियत को 20,000 से ज्यादा पॉइंट्स तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक अजीब सी खुशबू उसकी नाक में घुस गई। इस अजीब खुशबू की हल्की सी खुशबू से ही झाओ फेंग को फ्रेश महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। झाओ फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना है। मुझे इसे पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। भले ही मेरा अभी का लेवल कम हो और मुझे अभी हाई लेवल ट्रेजर की जरूरत न हो, फिर भी मैं इन हाई लेवल ट्रेजर को सुप्रीम कॉइन से बदल सकता हूं और फिर सिस्टम शॉप से अपने लिए सही अच्छी चीजें खरीद सकता हूं। झाओ फेंग मन ही मन बुदबुदाते हुए उस दिशा में चला गया जहां से अजीब खुशबू आ रही थी। वह मोयुन रिज में बाएं और दाएं मुड़ा और लगभग उतना ही समय बीतने के बाद जितना समय अगरबत्ती को जलने में लगता है, उसने एक पथरीली घाटी में 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम देखा। 7 रंगों वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम से अजीब खुशबू आ रही थी जो अब 7 रंगों की रोशनी निकाल रहा था। क्या खजाना है यह! 7 रंग का गैनोडर्मा ल्यूसिडम कम से कम हजारों सुप्रीम कॉइन्स के बराबर होगा। झाओ फेंग के मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि वह 7 रंगों वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम को चुनने के लिए घाटी में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। ज्यादातर दुर्लभ और कीमती कुदरती खजानों की रखवाली स्पिरिट बीस्ट करते हैं। कुदरती खजाना जितना कीमती होगा, उसकी रखवाली करने वाला स्पिरिट बीस्ट उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। वह 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम साफ तौर पर कोई आम चीज नहीं थी और उसकी रखवाली करने वाला स्पिरिट बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। झाओ फेंग के छोटे हाथ और पैर इतनी मार नहीं झेल सकते थे। इसके अलावा झाओ फेंग ने अपनी यात्रा में एक भी मच्छर नहीं देखा था। किसी भी आम स्पिरिट बीस्ट की तो बात ही छोड़ दें। इससे वह और भी घबरा गया। उसने अंदाजा लगाया कि वह शायद किसी डरावने स्पिरिट बीस्ट के इलाके में भटक गया है। वह डरावना स्पिरिट बीस्ट शायद इस 7 रंग वाले स्पिरिट मशरूम की रखवाली कर रहा है। भाई जल्दी मत करो। भाई शांत रहो। ऐसा खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे सिर्फ एक इंसान और एक जानवर हो। मैं चुपचाप इस 7 रंगों वाले गैनोडर्मा के बड़े होने का इंतजार करूंगा। जब इस पर नजर रखने वाले सभी डरावने स्पिरिट बीस्ट आएंगे और इसके लिए जान से लड़ने लगेंगे तो मैं चुपके से बाहर निकलूंगा और लूट का माल लूट लूंगा। झाओ फेंग घाटी के किनारे झाड़ियों की एक लाइन में लेटा हुआ था। उसने अपने पूरे शरीर और चेहरे पर कीचड़ लगा लिया था। उसने खुद को पूरी तरह ढकने के लिए झाड़ियों के कई पत्ते तोड़ दिए, सिर्फ अपनी आंखें बाहर छोड़ दीं और 7 रंगों वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम को ध्यान से देख रहा था। एक दिन बीत गया और घाटी पूरी तरह शांत रही। 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम और भी ज्यादा चमकने लगा और उसकी खुशबू और भी तेज हो गई। 2 दिन बीते, फिर 3 दिन और घाटी पूरी तरह शांत रही। 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम पहले से ही 7 रंगों वाले सूरज की तरह चमक रहा था और पूरी तरह से बड़ा होने वाला था। धत्तेरे की, क्या मैंने गलत अंदाजा लगाया? क्या टाइम ट्रैवल वाले सारे नॉवेल झूठ हैं? यह घाटी किसी खूंखार स्पिरिट बीस्ट का इलाका तो नहीं है और उस 7 रंग के स्पिरिट मशरूम की रक्षा कोई डरावना स्पिरिट बीस्ट नहीं कर रहा है। वह 3 दिन और 3 रात से बिना पानी पिए वहीं पड़ा था। झाओ फैंग की 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर साधना के बावजूद उसे तनाव महसूस होने लगा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे उठकर 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम चुन लेना चाहिए।
आमतौर पर दुर्लभ और कीमती दवाइयों को तब तोड़ना चाहिए जब वे पूरी तरह खिली हुई हों। अगर कटाई छूट जाए तो इन चीजों का दवा वाला असर बहुत कम हो जाएगा। झाओ फेंग अपना आपा खोने लगा था, लेकिन तभी बहुत बदबूदार हवा के झोंके के साथ एक छोटे पहाड़ के आकार का एक काला राक्षस जिसके 3 शेर के सिर थे अचानक झाओ फेंग के सामने आ गया। काले राक्षस को देखकर झाओ फेंग अचानक जोर से हंस पड़ा, बहुत उत्साहित होकर हंसा, क्योंकि दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम के जरिए उसने उस बड़े काले राक्षस के सिर पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमकती देखी। बॉस आ गया है। अध्याय 6 दोनों पक्ष पीड़ित हैं। रुको बॉस, क्या यह उस 7 रंग वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट हो सकता है? मैं बर्बाद हो गया। बॉस की सुनहरी रोशनी में चमकते हुए 3 सिर वाले काले शेर राक्षस को देखकर झाओ फेंग का पहला रिएक्शन खुशी से फूट फूट कर रोना था। बॉस को मारने पर बहुत बढ़िया लूट मिलेगी। लेकिन 3 सिर वाले काले शेर राक्षस से निकलने वाले भयानक दबाव ने झाओ फेंग को तुरंत हिम्मत खो दी। उसने उस काल्पनिक जानवर को पहचान लिया। यह एक टियर 3 लेवल 7 स्पिरिट बीस्ट है, 3 सिर वाला काला शेर। यह एक डरावना स्पिरिट बीस्ट है जो 7 स्टार जनरल के बराबर है। इस तरह का स्पिरिट बीस्ट उसे एक ही सांस में तुरंत मार सकता था। क्या मुझे यहां घुटने टेकने चाहिए भाई? यह कोई गेम नहीं है बेवकूफ। अगर ये 3 काले शेर मुझे तुरंत मार देंगे तो नया अकाउंट शुरू करने का कोई चांस नहीं रहेगा। झाओ फेंग की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपना शरीर बिल्कुल भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। खासकर जब उसने 3 काले शेरों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा तो उसका पूरा शरीर तन गया और उसने ज्यादा सांस लेने की हिम्मत नहीं की। डिंग, बॉस लेवल का मॉन्स्टर 3 सिर वाला काला शेर मिला। डिंग, सिस्टम रिमाइंडर, प्लेयर की अभी की काबिलियत 3 सिर वाले काले शेर से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्या आप इस जानलेवा खतरे को टालने के लिए एक पॉइंट ऑफ लक इस्तेमाल करना चाहेंगे? लक स्टैट्स का यह असर होता है। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आने से झाओ फेंग चौंक गया। इसका मतलब समझने के बाद उसने तुरंत कहा, इसे खाने को तैयार हूं। डिंग, लक पॉइंट्स खत्म हो गए, लक आ गया। झाओ फेंग के पूरे शरीर में तुरंत एक रहस्यमयी और गहरी भावना भर गई। 3 सिर वाला काला शेर रुक गया, उसके तीनों सिर बाईं ओर मुड़ गए और सभी 6 आंखें दूर घने जंगल में एक खास जगह पर टिक गईं, अब झाओ फेंग पर ध्यान नहीं दे रही थीं। घने जंगल में अचानक एक दुबली पतली सुंदर आकृति दिखाई दी। वह लगभग 17 या 18 साल की लड़की थी। उसकी आंखें चमकदार और दांत सफेद थे और नैनंक्ष बहुत सुंदर थे। उसने एक लहराती ड्रेस पहनी हुई थी और घने जंगल से तेजी से गुजर रही थी, पथरीली घाटी की ओर जहां रंग बिरंगे गैनोडर्मा ल्यूसिडम उगते थे। जब वह दौड़ रही थी तो उसकी ड्रेस हवा में नाच रही थी और लहरा रही थी, जिससे उसका फिगर उभर रहा था, जो न तो बहुत मोटा था और न ही बहुत पतला, जिससे वह धरती पर उतरी एक परी जैसी लग रही थी। झाओ फेंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है कि यह लक पॉइंट्स इस्तेमाल करने से मिली किस्मत है और कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं? झाओ फेंग ने सिस्टम नोटिफिकेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आओ आओ आओ। 3 सिर वाला काला शेर बार बार दहाड़ा, झाओ फेंग को छोड़कर सीधे लड़की की तरफ बढ़ा। तीसरे लेवल के 7वें लेवल के स्पिरिट बीस्ट की ताकत जो झाओ फेंग को कुचल रही थी तुरंत गायब हो गई। झाओ फेंग को पूरी तरह से आराम महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसका ध्यान पूरी तरह से लड़की और 3 काले शेरों पर केंद्रित था। पलक झपकते ही 3 काले शेर और सुंदर लड़की लड़ाई में उलझ गए और वह कोमल और नाजुक लड़की असल में 3 काले शेरों पर हावी हो गई। धत तेरे की, वह तो असल में देवी के भेष में एक मादा टायरानोसॉरस है। झाओ फेंग डर गया। लड़की के बारे में उसके मन में जो कुछ रोमांटिक ख्याल आए थे वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। आओ आओ। तीनों काले शेर और जोर से दहाड़ने लगे, लेकिन वे जितनी जोर से दहाड़ रहे थे सुंदर लड़की उन्हें उतनी ही जोर से हरा रही थी। लड़की की लंबी तलवार जो नीली रोशनी में चमक रही थी ड्रैगन के दांत जैसी थी, जिससे तीनों काले शेरों के शरीर पर अलग अलग गहराई के अनगिनत तलवार के निशान पड़ गए। आधा कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतने समय में ही उस खूबसूरत लड़की ने तीनों काले शेरों को इतना पीटा कि वे लगभग मर ही गए और ऐसा लग रहा था कि वे बस खत्म होने वाले हैं। वह मादा टायरानोसॉरस साफ तौर पर उस 7 रंग वाले गैनोडर्मा ल्यूसिडम के पीछे थी। अगर 3 काले शेर मेरी मौजूदगी का पता लगा सकते थे तो कोई वजह नहीं है कि मादा टायरानोसॉरस ऐसा न कर सके। अगर उस तानाशाह औरत का मेरे प्रति कोई बुरा इरादा है तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। बेहतर होगा कि अभी जल्दी से भाग जाऊं। झाओ फेंग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि सिस्टम में लक का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि महिला 3 काले शेरों को काबू में रखेगी ताकि उसे भागने का समय मिल सके। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सिस्टम ने उस पतली जवान औरत को इतने सही समय पर कैसे बुला लिया। लेकिन अभी उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। भागना, अपनी जान बचाना, यही सबसे जरूरी बात थी। झाओ फेंग पीछे हटा और चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की अचानक चिल्लाई, तुम जानवर हो, मर जाओ। तेज चीख सुनकर झाओ फेंग चौंक गया।
उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि लड़की से अचानक एक गहरी नीली रोशनी निकली और उसके हाथ में तलवार कई फीट लंबी हो गई, जिससे एक ही बार में 3 काले शेरों में से एक का सिर धड़ से अलग हो गया। ओह! तीनों काले शेर दर्द से चिल्लाए, लेकिन लड़की की तलवार लगातार हमला करती रही, जिससे उसका दूसरा सिर कट गया। थोड़ी ही देर में तीनों काले शेरों का दूसरा सिर भी कट गया और ऐसा लग रहा था कि तीसरा सिर भी कटने वाला है। आओ, आओ, आओ! मरता हुआ 3 सिर वाला काला शेर लगातार दहाड़ रहा था और अचानक उसके कटे हुए सिर से एक घनी काली रोशनी निकली और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। झाओ फेंग यह देखकर डर गया कि 3 काले शेरों के कटे हुए सिर तेजी से तड़प रहे थे। पलक झपकते ही 2 कटे हुए सिर वापस उग आए थे और 2 नए उगे सिरों के पास एक मांसल गांठ कांप रही थी। वह गांठ बड़ी और बड़ी होती गई, जो शेर के सिर जैसी लग रही थी। 3 सिर वाला काला शेर अचानक बड़ा हो गया। उसका काला फर अब हल्की बैंगनी रोशनी से चमक रहा था और उससे निकलने वाली आभा डरावनी थी, जिससे दूर छिपे झाओ फेंग को घुटन महसूस हुई। ये 4 पर्पल प्रोफाउंड लॉयन हैं। 3 ब्लैक प्रोफाउंड लॉयन असल में जिंदगी और मौत के अहम पल में बने थे। झाओ फेंग ने मुश्किल से निगला, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। 4 बैंगनी शेर चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट हैं, जो मार्शल किंग लेवल के एक्सपर्ट्स के बराबर हैं। क्या वह लड़की 4 बैंगनी शेरों का सामना कर सकती है? कौन परवाह करता है कि मैं टिक पाऊंगा या नहीं, मुझे यहां से निकलना है। झाओ फेंग को अब छिपने की परवाह नहीं थी। उसने अपनी गांड हिलाई और खड़ा हो गया, मोयुन रिज के बाहरी किनारे की ओर बेतहाशा भागने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वह 1 दर्जन मीटर दूर निकला, उसे अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। जैसे भूकंप आया हो, दसियों मीटर के दायरे में इलाका जोर से हिल गया। एक अनदेखी शॉकवेव ने इस छोटे से इलाके के सभी पुराने पेड़ों को तोड़ दिया। उस पर भी तेज शॉकवेव का असर हुआ और उसके दौड़ते हुए शरीर का अचानक बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वह आगे की ओर लड़खड़ाया और कई बार लुढ़का। जैसे ही वह लुढ़का, उसने धुंधला सा देखा कि 4 बैंगनी शेरों के 3 और सिर काट दिए गए थे और चौथा सिर उसकी गर्दन से लटक रहा था। उसका पहाड़ जैसा शरीर जमीन पर गिर गया, बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन वह अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। दुबली तली जवान औरत जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर 4 बैंगनी शेरों के गहरे बैंगनी खून से सना हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे, जैसे उसे भी कोई बहुत गंभीर चोट लगी हो। क्या यह हार वाली स्थिति है? झाओ फेंग जमीन से उठा और ध्यान से एक पुराने पेड़ के पीछे छिप गया और चुपके से लड़की और 4 बैंगनी शेरों को देखने लगा। उसने बहुत ध्यान से देखा। जैसे जैसे समय बीता, चारों बैंगनी शेरों की लड़ाई कम होती गई और उनका ऑरा कमजोर होता गया। दुबली तली जवान लड़की भी बुरी तरह घायल हो गई और मरने के कगार पर थी। अध्याय 7 बॉस को मारना। झाओ फेंग धीरे धीरे उत्साहित हो गया। गुड लक, गुड लक। जब स्नाइप और क्लैम लड़ेंगे तो मैं वो मछुआरा बनूंगा जो फायदा उठाएगा। लगभग आधे कप चाय के बाद झाओ फेंग को यकीन हो गया कि दुबली तली जवान औरत और 4 बैंगनी शेर उसके लिए कोई खतरा नहीं है। फिर वह पुराने पेड़ के पीछे से निकला और 4 बैंगनी शेरों की ओर दौड़ा। चारों बैंगनी शेर अभी मौत के कगार पर हैं, लेकिन डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम के जरिए झाओ फेंग अभी भी उनके शरीर से चमकती हुई चमकदार सुनहरी रोशनी देख सकता है। जब तक बॉस मर नहीं जाता, बॉस तो बॉस ही रहता है। बॉस को हराओ और बड़ा इनाम पाओ। झाओ फेंग का हाथ जोश से कांप उठा और उसने अपनी उंगली 4 बैंगनी शेरों के माथे पर रख दी। उसकी उंगली से एक तेज लाल तलवार जैसी चमक निकली, लेकिन 4 बैंगनी शेरों के माथे के बालों से टकराते ही वह तुरंत गायब हो गई। झाओ फेंग हैरान रह गया। अरे यार, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी इतने घमंडी हो। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सविश, 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 सविश। झाओ फेंग ने पागलों की तरह 4 बैंगनी शेरों की तरफ इशारा किया और उसकी उंगलियों से लाल और नारंगी रंग की 10 नसों वाली तलवार की एनर्जी निकली, जो या तो सीधे 4 बैंगनी शेरों पर वार कर रही थी या 2 नसों वाली दिव्य तलवारों की मारक लाइन बनाकर 4 बैंगनी शेरों के शरीर का गला घोंट रही थी। लेकिन तलवार की सारी एनर्जी 4 बैंगनी शेरों की स्किन को छूने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गई और शेर का एक भी बाल नहीं फाड़ पाई। पर निर्भर झाओ फेंग की भौहें तन गईं। 4 पर्पल प्रोफाउंड लायंस की लाइफ फोर्स कमजोर होती जा रही थी। अगर वह मरने से पहले 4 पर्पल प्रोफाउंड लायंस को मारने में नाकाम रहा, तो यह लेवल का मॉन्स्टर जिसका उसने आखिरकार सामना किया था, उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। लेकिन 4 बैंगनी शेर आखिरकार चौथे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट थे, जो अब उसके लिए चींटियों की तुलना में हाथी जैसे थे। अगर हाथी मर भी रहा हो तो चींटी उसका क्या कर सकती है? स्पष्टतः नहीं। धत तेरे की, मैं तो गुजरते हुए हंसों के पंख नोचने के लिए जाना जाता हूं। मैं एक बॉस को अपने सामने खड़ा होने दूं और उसे मार न डालूं, यह तो मेरी इज्जत के खिलाफ होगा। झाओ फेंग बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक उसकी आंख के कोने से 4 बैंगनी शेरों के सामने लेटी हुई दुबली तली जवान औरत की एक झलक दिखी। यार, वह तो एकदम परी है। झाओ फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और जब वह उस दुबली तली जवान औरत की ओर बढ़ा तो अनजाने में उसके मुंह के कोनों से लार की कुछ चमकती हुई बूंदें गिर गईं। मैं नहीं चाहता कि यह भटक जाए। अधिकारी झाओ फेंग एक ईमानदार आदमी है और उसका चरित्र भी अच्छा है।
वह कभी भी उस लड़की की गंभीर चोट का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वह बस उस दुबली पतली जवान औरत के पास गया और उसके नाजुक शरीर को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। वाह, कितना मुलायम, कितना उछालदार, कितना आरामदायक। झाओ फेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं, गहरे हरे रंग की, और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। तुम छोटे चोर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जब झाओ फेंग ने जानबूझकर उसके शरीर को छुआ तो म्यू किंगशुआन का चेहरा लाल हो गया। वह पवित्र और मासूम थी, एक अच्छे परिवार से थी और बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी। वह हमेशा से ही बहुत ऊंची और ताकतवर रही थी। किसी ने कभी उसके साथ इतनी खुलेआम आजादी लेने की हिम्मत की थी? लेकिन अब एकमात्र एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट ने उसे इस तरह परेशान करने की हिम्मत की है। उसे इससे नफरत थी। लेकिन 4 बैंगनी शेरों के मरते हुए जवाबी हमले का सामना करने के लिए उसने एक मना की हुई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके मेरिडियन और डेंटियन को काफी नुकसान हुआ और उसकी अंदर की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और वह अपने सामने मुस्कुराते हुए लड़के के सामने पूरी तरह से बेबस थी। वह अपने सामने इस घटिया बदमाश को डराने के लिए सिर्फ अपने स्टेटस और कनेक्शन का ही सहारा ले सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि इस बदमाश ने उसके हाथ से सियान रंग की तलवार छीन ली और उसे 4 बैंगनी शेरों के दिल में घोंप दिया। धत तेरे की, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं किस चीज से बना हूं। क्या तुम मेरी तलवार की एनर्जी झेल सकते हो? क्या तुम इस तलवार की तेजी झेल सकते हो? तलवार ने 4 बैंगनी शेरों के दिलों को टोफू काटने की तरह आसानी से छेद दिया, फिर उन्हें छेद दिया। ओह! चारों बैंगनी शेरों ने आखिरी बार दुख भरी दहाड़ लगाई। मरते समय उनके सिर एक तरफ झुक गए। उनके बचे हुए सिरों पर बैठी आंखें झाओ फेंग को ध्यान से देख रही थीं, उनकी निगाहें अधूरी थीं। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह इतने छोटे योद्धा के हाथों मरेगा, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। काटना। प्लेयर झाओ फैंग को बॉस फोरहेडेड पर्पल लायन को हराने और 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10,000 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 7 बार लेवल अप करने के लिए बधाई। वह अब 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। काटना। डिवाइन स्किल के लिए जरूरी प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने और डिवाइन स्किल 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड को अपग्रेड करने के लिए प्लेयर झाओ फैंग को बधाई। प्लेयर झाओ फैंग अब 3 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। काटना। डिवाइन स्किल लकी बॉक्स को ट्रिगर करने और 3 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन पाने के लिए प्लेयर झाओ फेंग को बधाई। क्या आप इसे कल्टीवेट करना चाहेंगे? काटना। खिलाड़ी झाओ फैंग को टॉप टियर मार्शल स्किल गोल्डन लायन रोरिंग टू द हेवंस पाने के लिए बधाई। क्या आप इसे बनाना चाहेंगे? काटना। प्लेयर झाओ फैंग को टियर 4 लेवल 1 स्पिरिट कोर 4 हेडेड पर्पल लायन कोर पाने के लिए बधाई। क्या आप इसे क्लेम करना चाहते हैं? एक्सप्लोसिव बर्स्ट का क्या मतलब है? इसे कहते हैं बेर्स का धमाका। सिर्फ लेवल के मॉन्स्टर को हराकर ही आप इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं। झाओ फेंग उत्साह से कांप रहा था। वह अपने मन में पागलों की तरह कल्टीवेट और कलेक्ट का जाप कर रहा था। एक पल में उसकी शक्ति और कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया। लेकिन यह बंदा अभी भी उस 7 रंग वाले गैनोडर्मा लिसिडम के बारे में सोच रहा था। एक झटके में उसने 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की स्पीड छोड़ी और एक भूत की तरह वह तुरंत चट्टानी घाटी में घुस गया। तभी 7 रंगों वाला गैनोडर्मा ल्यूसिडम पूरी तरह से मैच्योर हो गया था। काटना। एक पूरी तरह से पका हुआ, बिना दावे वाला, यूनिवर्स ग्रेड कीमती हर्ब 7 स्पिरिट ट्रेजर मशरूम मिला है। क्या इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए? सुप्रीम कॉइन्स इकट्ठा करो और बदलो, झाओ फेंग ने मन ही मन कहा। सुप्रीम कॉइन्स डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम के अंदर एक यूनिक करेंसी है। इस करेंसी से आप सिस्टम की दुकान में अलग अलग खजाने खरीद सकते हैं। सुप्रीम कॉइन पाने का एकमात्र तरीका यह है कि झाओ फेंग अलग अलग स्वर्गीय खजाने और दिव्य हथियार बेचे जो सिस्टम के स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, उन्हें दिव्य मार्शल सुप्रीम सिस्टम को बेच दे। उदाहरण के लिए झाओ फेंग के अभी के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से उसके पास इस 7 स्पिरिट ट्रेजर मशरूम का कोई इस्तेमाल नहीं है। वह इसे डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम को बेचकर सुप्रीम कॉइन्स पा सकता है और फिर उनका इस्तेमाल अलग अलग ट्रेजर खरीदने के लिए कर सकता है, जिनका इस्तेमाल वह अब सिस्टम की दुकान में कर सकता है। काटना। एक्सचेंज पूरा हुआ। प्लेयर झाओ फैंग को बधाई, अब उसके पास 903 सुप्रीम कॉइन हैं। क्या? सिर्फ 903 सुप्रीम कॉइन? सिस्टम, आप जरूर गलत हैं। झाओ फेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मार्शल आर्ट की दुनिया में सभी तरह की दुर्लभ और कीमती चीजें, दिव्य हथियार, अमृत, जादू के सामान और तकनीकें 9 लेवल में बंटी हुई हैं। भगवान, स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा, पीला, यूनिवर्स, कॉस्मोस, बाढ़ और जंगल, जो मार्शल आर्ट की साधना के 9 क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन 9 लेवल के खजानों के लिए सुप्रीम कॉइन की कीमतें 0 से 9, 10 से 99, 10000000099999999 हैं। 7 स्पिरिट ट्रेजर मशरूम एक यूनिवर्स लेवल की ट्रेजर मेडिसिन है, इसलिए इसकी कीमत कम से कम 1000 सुप्रीम कॉइन होनी चाहिए। काटना। सिस्टम रिमाइंडर, जब कोई प्लेयर सिस्टम को कोई खजाना बेचता है तो सिस्टम कीमत तय करने के बाद ट्रांजैक्शन फीस के तौर पर 10 काट लेगा। बकवास।
यह सुनकर झाओ फेंग बहुत परेशान हो गया। 1%। यह सिर्फ एक यूनिवर्स लेवल का खजाना था और इसके लिए उसे पहले ही कम से कम 100 सुप्रीम कॉइन्स खर्च करने पड़े थे। अगर उसे भविष्य में सिस्टम को और भी ऊंचे लेवल के खजाने बेचने पड़े तो कितना खर्च आएगा। झाओ फेंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। न सिर्फ उसके शरीर में दर्द हो रहा था बल्कि उसके दिल में भी दर्द हो रहा था, उसके लिवर में दर्द हो रहा था, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि उसके बट में भी दर्द हो रहा था। अध्याय 8। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। अगर मैं सिस्टम शॉप से खजाने खरीदता हूँ तो क्या सिस्टम फिर भी कटौती करेगा? झाओ फेंग ने रोते हुए पूछा। काटना नहीं होगा। झाओ फेंग को आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने अनजाने में सिस्टम शॉप में शानदार खजाने देखे। पैतृक चुड़ैल रक्तरेखा 99999999 सुप्रीम सिक्के। ग्रेट असुर ब्लड लाइन 7328444638 सुप्रीम कॉन्स। आदिम दिव्य कानून 99999999 सर्वोच्च सिक्के। स्वर्ग और पृथ्वी की आदिम कुल्हाड़ी 9672333311 सर्वोच्च सिक्के। जिनसेंग पवित्र फल 28 174 777 सर्वोच्च सिक्के। 3 रोशनी दिव्य जल 182 774 755 सुप्रीम सिक्के। सभी क्षेत्रों का शानदार टेलीपोर्टेशन 113 746 474 सुप्रीम कॉन्स। यार ये सब टॉप नॉच सामान हैं। मुझे ये सब चाहिए। जब झाओ फेंग ने नंबरों की लंबी लाइन देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसकी आंखें चक्कर खा गईं। मेरे पास अब सिर्फ 900 से कुछ ज्यादा सुप्रीम कॉइन हैं, जो उसके एक छोटे से हिस्से के लिए भी काफी नहीं हैं। मेहनत करो भाई, मुझे भी मेहनत करनी है। अगर मुझे इस दुनिया पर राज करना है तो मैं अच्छे इक्विपमेंट के बिना यह कैसे कर सकता हूँ? झाओ फेंग, जो अभी मुश्किल में था, अब नए जोश से भर गया है। लेकिन उस लड़की का क्या? झाओ फेंग ने घाटी के बाहर जमीन पर पड़ी दुबली पतली लड़की पर नजर डाली। उस जवान औरत की लाइफ फोर्स लगातार कमजोर होती जा रही थी और वह मौत के कगार पर थी। क्या मुझे उसे बचा लेना चाहिए भाई? वह छोटी लड़की बहुत गुस्सैल है। हालांकि अब मुझे 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बना दिया गया है, फिर भी मैं साफ तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैंने अभी उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया। नहीं, मैंने इसे फ्लर्टिंग नहीं कहा, यह बस नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट था। लेकिन अगर उस छोटी लड़की को लगता है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं और मेरे बचाने के बाद वह मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करती है तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो यह खूबसूरत लड़की शायद जंगल में मर जाएगी और मौत के बाद जंगली जानवर उसके शरीर को खराब कर देंगे। यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। धत तेरे की, यह बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता। झाओ फेंग उलझन में था। पहली बार इतनी खूबसूरत औरत को देखकर उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा, जो 2 जन्मों से कुंवारा था। लेकिन मैंने सुना है कि औरतों का दिमाग बहुत उलझा हुआ होता है। आप उसके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं और हो सकता है कि वह आपको दूसरी नजर से भी न देखे। भगवान जाने, अगर मैं उसे बचा भी लूं तो शायद मैं। छोड़ो भी, मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत खतरनाक है और मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। मैं घास के एक तिनके जैसा हूं जो किसी भी नुकसान को झेल नहीं सकता। अपनी जान बचाने पर ध्यान देते हुए एक स्थिर और सावधान तरीका सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। झाओ फेंग ने कुछ गहरी सांसें लीं, अपना दिल कड़ा किया और उस पतली लड़की को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जहां तक नीलीहरी लंबी तलवार की बात है जो उसने पकड़ी हुई थी, वैसे भी वह लड़की मरने वाली है, इसलिए उसके पास यह तलवार रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं उसे यह दे ही देता हूं। वह पथरीली घाटी से निकला, उसका इरादा मोयुन रिज में और अंदर जाने, कुछ और मॉन्स्टर्स से लड़ने, लेवल बढ़ाने, 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड में अपनी काबिलियत 30,000 से ज्यादा करने, 4 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड और 4 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग एरे बनाने और फिर झाओ जुआन से निपटने के लिए झाओ परिवार के पास लौटने का था। तुम छोटे चोर, बचाओ, मुझे बचाओ। जैसे ही झाओ फांग चट्टानी घाटी से बाहर निकला, एक हल्की लेकिन साफ आवाज जो बुलबुल के गाने जितनी सुरीली थी उसके कानों तक पहुंची। झाओ फेंग को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही अपने दिल की धड़कन को दबा लिया। वह जानता था कि यह दुबली पतली जवान औरत ही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। उसने उस खूबसूरत जवान औरत को दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने उसकी शानदार खूबसूरती को एक बार फिर देखा तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। खूबसूरत औरतें, खासकर खूबसूरत औरतें, उसके जैसे अनुभवी सिंगल ओटाकू पर बहुत असर डालती हैं। मदद मदद मदद, मुझे। झाओ फेंग ने कुछ और कदम उठाए और दुबली पतली लड़की की आवाज फिर से आई। आवाज और भी कमजोर हो गई, हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह, जैसे वह किसी भी पल बुझ सकती है। धत तेरे की, मैं असली मर्द हूं। अगर मैं इतनी नाजुक लड़की को अपने सामने मरने दूं तो क्या मैं असली मर्द रहूंगा? जैसे कि उसे उकसाया गया हो, झाओ फेंग ने अचानक गाली देना शुरू कर दिया। भले ही वह लड़की बहुत अच्छी हो, मैं एक चीट कोड वाला लड़का हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरता हूं? हाँ भाई, हम उससे बिल्कुल नहीं डर सकते। अगर तुम उससे नहीं डरते तो उसे क्यों नहीं बचाते?
बस उससे वादा करवा लो कि वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, क्या इतना काफी नहीं है? गागा गागा गागा। गाली गलौज करते हुए झाओ फेंग को कुछ याद आया और अचानक वह शरारत से हंस पड़ा। वह मुड़ा और उस दुबली तली जवान औरत के पास वापस भागा। इस समय उस दुबली तली जवान औरत का चेहरा कागज जैसा सफेद था, यहाँ तक कि उस पर जानलेवा ग्रे रंग भी था। उसकी सांसें फुसफुसाहट जितनी कमजोर थीं और उसकी आभा मुश्किल से ही महसूस हो रही थी। वह भयानक है। झाओ फेंग ने उस दुबली तली जवान औरत के शरीर को ध्यान से देखा और पाया कि उसके शरीर में असली एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। उसके मेरिडियन बुरी तरह डैमेज हो गए थे, उसके कुछ मेरिडियन टूट गए थे और उसके डेंटियन को भी काफी नुकसान हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि वह सिर्फ जमीन पर लेट सकता है और खुद से खेती और ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें इस तरह की चोट से नहीं बचाऊंगा तो थोड़ी देर में भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मदद मदद मदद। दुबली तली जवान औरत अभी भी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि वह लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे प्रेमियों की फुसफुसाहट, जिससे झाओ फेंग का दिल फिर से धड़कने लगा। अपने प्लान के बारे में सोचते हुए झाओ फेंग का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसने सिस्टम शॉप से एक कान पिल खरीदने के लिए एक सुप्रीम कॉर्न खर्च किया और उसे पतली लड़की को दे दिया। यह कैलेमिटी स्टेबिलाइजिंग पिल किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी सिर्फ उतने समय तक बढ़ा सकती है जितने समय में एक कप चाय बनती है। यह असल में बेकार है, इसीलिए यह इतनी सस्ती है। लेकिन यह यही था, झाओ फेंग के लिए अपनी छोटी सी योजना समझने के लिए आधे कप चाय का समय ही काफी था। कामिंग पिल लेने के बाद दुबली तली जवान औरत को अपनी चोटों से कुछ ताकत मिली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और झाओ फेंग को देखा। छोटे चोर, क्या तुमने मुझे बचाया? दुबली तली जवान औरत ने पूछा। क्या यहाँ कोई और भी है? झाओ फेंग ने जवाब में पूछा। यह। धन्यवाद। दुबली तली लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर झाओ फेंग को धीरे से धन्यवाद कहा। झाओ फेंग ने हाथ हिलाया और कहा, बहन, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बचाया। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर दुबली तली जवान औरत का चेहरा फिर से ठंडा हो गया और झाओ फेंग की तरफ उसकी नजरें नफरत से भर गईं। मैं जुआनजी सेक्ट की सच्ची शिष्या हूं। तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूं। जुआनजी संप्रदाय। झाओ फेंग हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़की का बैकग्राउंड काफी अच्छा होगा। जुआनजी सेक्ट लियांग किंगडम के 3 बड़े सेक्ट में से एक था और इसका सेक्ट लीडर लियांग किंगडम के शासक के बराबर बहुत ऊंचा था। जुआनजी संप्रदाय के सच्चे शिष्यों का दर्जा लियांग किंगडम की कुछ राजकुमारियों और राजकुमारों से भी ऊंचा है। यह सुंदर लड़की 15 या 16 साल से ज्यादा की नहीं लगती, फिर भी वह जुआनजी संप्रदाय की सच्ची शिष्या बन गई है। वह सच में एक प्रतिभाशाली है। अरे, शायद इस बार मैं बहुत पैसा कमा लूं। झाओ मन ही मन उत्साहित था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर बना रहा और उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। तुमने क्या कहा? दुबली तली लड़की की आवाज अचानक तेज हो गई। वह थोड़ी हैरान और कंफ्यूज थी। वह झाओ फेंग का मतलब समझती हुई लग रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह उसे समझ नहीं पा रही थी। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तो मैं फिर से कहूंगा, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। झाओ फेंग ने पतली लड़की को घूरा। उसकी आंखें इच्छा से जल रही थीं। अध्याय 9 मार्शल दुनिया के स्वर्गीय दाव की शपथ। तुम सपना देख रही हो। खांसी खांसी। दुबली तली लड़की अचानक गुस्से में आ गई। अपने गुस्से और इस बात की वजह से कि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, वह अचानक जोर जोर से खांसने लगी। लड़की, जब तुम गेम में होती हो तो तुम्हें समझना होगा कि फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। झाओ फेंग की मुस्कान और भी चालाक हो गई। तुम बेशर्म हो। तुम इसे बेशर्मी कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैं तुम्हें याद दिला दूं, जो गोली मैंने अभी तुम्हें दी है उसका नाम कामपिल है। यह सिर्फ आधे कप चाय में तुम्हारी जिंदगी को ठीक कर सकती है। इससे तुम्हारी चोटों का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द फैसला लें, बहन। दुबली तली जवान औरत का चेहरा पीला पड़ गया था। झाओ फांग भले ही कुछ न कहे, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी चोटें और बिगड़ रही हैं। वह अजीब दवा वाली ताकत ही उसे जिंदा रखे हुए थी, उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। उसने झाओ फेंग को गुस्से से घूरा। झाओ फेंग मुस्कुराया और बोला, छोटी बहन, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो यह तो बनता है कि तुम मुझे अपना शरीर देकर इसका बदला चुकाओगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? हे, आप खांसी खांसी, आप इसके बारे में भूल सकते हैं। झाओ फेंग नाराज नहीं हुआ। वह बस चुपचाप उस दुबली तली जवान औरत के पास इंतजार करता रहा और बेशर्मी से उसकी शानदार खूबसूरती की तारीफ करता रहा। बहुत खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। यह सोचकर कि इतनी खूबसूरत औरत उसकी पत्नी बन सकती है, झाओ फेंग का शरीर ढीला पड़ गया। जल्द ही आधा कप चाय पीने में लगने वाला समय बीत गया। दुबली तली जवान औरत झाओ फेंग को ध्यान से देख रही थी, उसकी नजरें लगभग जानलेवा थीं। उसके हाव भाव बदलते रहे, लेकिन वह चुप रही। ठीक है लड़की, तुम जीत गई। मैं जा रहा हूं, ठीक है। झाओ फेंग का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लड़की ने उसकी रिक्वेस्ट मना कर दी और भले ही वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी उसने जल्दबाजी में उसे बचाने की हिम्मत नहीं की।
मार्शल आर्ट की दुनिया में मार्शल आर्ट का रास्ता हर कदम पर खतरे से भरा है। अपनी जान की खातिर उसे सावधान रहना चाहिए। वह खड़ा हुआ, घूमा और जोर से अपना सिर हिलाया और खुद को उस खूबसूरत और प्यारी लड़की को भूलने पर मजबूर किया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दुबली पतली जवान औरत आखिरकार बोल पड़ी, छोटे छोटे चोर, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ। झाओ के दिल में तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। वह फिर मुड़ा, लड़की के पास गया, उस दुबली पतली जवान औरत को घूरा और कांपती हुई आवाज में कहा, लड़की, क्या तुमने क्या कहा? तुम छोटे चोर, क्या तुम बहरे हो? दुबली पतली जवान लड़की के पीले चेहरे पर शर्म की एक चमक आ गई। भाई ने सच में मेरी बात नहीं सुनी बहन। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं फिर से जा रहा हूँ, ठीक है? झाओ फेंग ने फिर से जाने का नाटक किया। मैंने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दुबली पतली लड़की और ज्यादा शर्मिंदा और नाराज हो गई। क्या वादा करो? झाओ फेंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान फिर से आ गई। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। खांसी खांसी। दुबली पतली जवान औरत झाओ फेंग पर चिल्लाते हुए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। हाँ, पत्नी, मेरी एक पत्नी है। आखिरकार मेरी एक पत्नी है। तुम सब बदमाशों, जिनकी पत्नी मेरी तरह सुंदर है, वाह हा हा। झाओ फेंग अचानक हंस पड़े। फिर उसने सिस्टम से एक और कैलामिटी स्टेबलाइजिंग पिल खरीदी और उसे दुबली पतली लड़की को जिंदा रखने के लिए दे दी। तभी उसने धीरे धीरे अपना एक्साइटमेंट शांत किया और उससे पूछा, पत्नी, तुम्हारे पति का नाम झाओ फेंग है और मैं यिशुई शहर में झाओ परिवार का यंग मास्टर हूँ। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है ना? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से हो? तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन हैं? अधिकारी झाओ ने घरेलू रजिस्ट्रेशन की जांच शुरू कर दी है। दुबली पतली जवान औरत चुप रही। झाओ फेंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर वही चाल चली, क्या छोटी बहन, तुम अब भी मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती? ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। मेरा नाम मु किंगशुआन है। मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे गुरु ने मुझे पाला है। जुआनजी संप्रदाय मेरा घर है। मैं जुआनजी संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा सच्चा शिष्य हूं। मु किंगजुआन, कितना प्यारा नाम है, हाँ। इधर आओ किंगजुआन, मुझे पति कहो। ओह नहीं, मुझे पति कहो और मुझे सुनाओ। झाओ फेंग बहुत खुश हुआ और बेशर्मी से उसे चिढ़ाने लगा। पति? म्यू किंगशुआन हैरान थी, उसे नहीं पता था कि इस शब्द का क्या मतलब है, लेकिन वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, झाओ फेंग, तुम्हें पहले मुझे मोयुन रिज से बाहर ले जाना चाहिए और मेरी चोटों को ठीक करने में मेरी मदद करनी चाहिए। उसने मन बना लिया कि पहले वह इस छोटे चोर को बातों का फायदा उठाने देगी, लेकिन एक बार जब वह मोयुन रिज से बाहर निकल जाएगी और उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी तो वह इस छोटे चोर को जरूर सबक सिखाएगी। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। म्यू किंगशुआन के सवाल पूछने वाले पति ने झाओ फांगक्सिन का दिल पिघला दिया। सच कहूं तो म्यू किंगशुआन को अपनी पत्नी बनाने की उसकी इच्छा बस एक शुरुआती इच्छा थी जो एक आदमी को तब होती है जब वह किसी बहुत खूबसूरत औरत को देखता है। लेकिन अब म्यू किंगशुआन के उसे पति कहने से उसे उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में और भी सच्चा महसूस हुआ। पिछले जन्म में वह बस एक कंगाल, बेबस और बदसूरत कुंवारा था। कौन सी लड़की उसे पति कहने को तैयार होगी? म्यू किंगशुआन जैसी खूबसूरत परी जैसी लड़की की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि छोटी, गरीब, बदसूरत, मोटी और लड़कों जैसी दिखने वाली औरतें भी उसे नीची नजर से देखेंगी। अरे यार, पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है। वह केवल सपनों में ही अपनी प्रिय स्त्री को पति कहते हुए सुन सकता था। हालांकि म्यू किंगशुआन ने उसे अनिच्छा से और यहाँ तक कि संदेह के साथ पति कहा, लेकिन कम से कम इससे उनका एक सपना तो पूरा हुआ। हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन झाओ फेंग अपने पहले के विचार नहीं भूला। उसने कहा, किंगशुआन, तुम्हें पहले मार्शल वर्ल्ड के स्वर्गीय दाओ की कसम खानी चाहिए। तुम कसम खाती हो कि तुम अपनी मर्जी से मेरी पत्नी झाओ फेंग की पत्नी बनोगी अपनी बाकी जिंदगी के लिए, चाहे गरीबी में हो या अमीरी में, बीमारी में हो या सेहत में, खुशी में हो या दुख में, तुम हमेशा मेरी पत्नी झाओ फेंग की पत्नी रहोगी। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझे संभाल कर रखना चाहिए और मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छी हो सकती हो, सिर्फ मुझसे प्यार से पेश आ सकती हो और सिर्फ मेरे साथ मनमानी कर सकती हो। जैसे जैसे झाओ फांग्यू बोल रहा था, उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। उसने ये शब्द अपने पिछले जन्म में सपनों में अनगिनत बार कहे थे, लेकिन असल में कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वह सच में एक लड़की के साथ रहना चाहता था, उसे जिंदगी भर प्यार करना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था, उसके साथ सहनशील रहना चाहता था और उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। दुर्भाग्य से पिछले जन्म में उसके पास यह क्षमता नहीं थी। लेकिन अब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने और डिवाइन मार्शल सुप्रीम सिस्टम पाने के बाद तो हे झाओ फेंग ने बहुत प्यार से बात की, लेकिन म्यू किंगशुआन हैरान होकर चुपचाप सुनती रही। उसने मार्शल वर्ल्ड के हेवनली डाउ